तो आइए गाइस, स्वागत करते हैं बेसिक टू एडवांस्ड सीरीज के वीडियो नंबर 4 में। 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दी गई है। ये चौथा वीडियो जा रहा है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे वर्क कर सकता है, ट्रेड कैसे कर सकते हो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको नमस्कार, क्या हाल चाल आप लोगों के सभी। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं व्हाट इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब हम पहले थ्योरी समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद चार्ट पे जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। अब टोटल फोकस आपका इस वीडियो पे होना चाहिए, बिना स्किप की इस वीडियो को देखिए, फटाफट से देखिए। क्या हुआ कि भैया मार्केट में क्या हो रहा था, ट्रेंड डाउन था। ठीक है, ट्रेंड डाउन था यानी कि मार्केट सिंपल समझिए कि गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था। ठीक है, ये रेखा है, ये ऐसे गिर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक रेड कैंडल बनती है, कुछ इस टाइप से रेड कैंडल बनती है भाई। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो उसको, ये है रेड कैंडल। ठीक है, अब इसी के सामने ठीक है ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन इसकी बॉडी से बड़ी बनती है और इसकी बॉडी और विक दोनों का एंगल्फ कर लेती है। हालांकि इसमें विक और बॉडी थोड़ी थोड़ी रहती है, इसमें कंसीडर नहीं किया जाता विक और बॉडी को, बट छोटी छोटी विक रहती है तो हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ठीक है, इतना समझ आ गया कि भैया डाउन ट्रेंड में मार्केट रहता है। उसके बाद क्या होता है, एक छोटी कैंडल बनती है रेड, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाती है, कैसी, ग्रीन। अब समझिए इस जगह पे देखो, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था यानी कि मार्केट सपोर्ट सर्च कर रहा है। अब सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनी, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बट यहां पे कुछ लोग या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ भी होंगे, FII, HNI, जो भी हो, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए तैयार हैं इस सपोर्ट। और इस सपोर्ट एरिया पे अगर बड़े प्लेयर पोजीशन बनाए तो हमको कैसे पता लगेगा भाई, डेफिनेटली हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। तो देखो सेलिंग 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 सेलिंग, सेलिंग क्या हुई, छोटी हुई, लेकिन बाइंग क्या हुई, बड़ी हुई। देख सकते हो ये बाइंग बड़ी हुई, तो इससे क्या हुआ कि एक पैटर्न मिला हम लोग को, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि इस रेड कैंडल को निगल जाना चाहिए, यानी खा जाना चाहिए ग्रीन कैंडल। तो हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल एनगल्फ करना चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि ये खा गया है, पूरा एनगल्फ कर गया, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। भाई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि भैया ये ट्रेंड था जो अप ट्रेंड में था। ठीक है, यही एक डाउट में क्लियर कर दूं, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल छोटी बनती है और बड़ी रेड कैंडल बनती है इस जगह पे, ऐसे करके छोटी छोटी विक्स बनती। रिसेंटली हमने एक्सिस बैंक में एक बुलिश एंगल्फिंग को ट्रेड करा था, काफी अच्छा ट्रेड पंचअप किया था इंट्राडे में, तो उसी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, बिकॉज वो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा हम लोग के नॉलेज में है, एक नॉलेज में हम लोग है। तो हाँ, ये वाला था हम लोग का जो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था, ये काफी अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न था। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने कंसीडर किया था और रैली भी हम लोग को अच्छी मिली थी। देखिए क्या हुआ कि मार्केट गिर रहा था, डाउन ट्रेंड में था मार्केट। हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल का ये थोड़ा सा कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, यहाँ देखा मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था भाई, एक क्राइटेरिया हम लोग का फुलफिल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल बनी छोटी, यहाँ पे देखिए भाई इस जगह पे फोकस कीजिएगा, रेड कैंडल बनी छोटी और ग्रीन कैंडल बनी बड़ी। अब हम लोग अगर यहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, तो हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होता है, इसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, 10-15 पॉइंट बफर लगा के, और हाई के ऊपर हम लोग की एंट्री हो जाती है। तो एक सेकेंड हम लोग एक टूल को मार कर लॉन्ग पोजीशन को, और यहाँ पे हम लोग की एंट्री होती है, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस होता है, और डायरेक्ट 1:2 हम लोग कैंडलस्टिक में लेते हैं, तो इजीली हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। एक सेकेंड, इस केस में हम लोग को नहीं मिला है, बट जनरली हम लोग को बुलिश एंगल्फिंग पे पावरफुल पैटर्न तो मिल जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे रैली एक्सपेक्ट थी तो यहाँ पे रैली हुई। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग का पहला एग्जांपल दे दिया हमने। अब बेरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल दो, देखो साथ ठीक ही ठीक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बेरिश एंगल्फिंग का भी एग्जांपल है हम लोग के पास। देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस था। ठीक है, ग्रीन कैंडल क्या बनी, अप ट्रेंड में मार्केट था, मतलब अब जा रहा था, ग्रीन कैंडल छोटी बनी, रेड कैंडल बड़ी बनी, इसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस, सॉरी एंट्री, और यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस बनता है। एक बार मैं शॉर्टिंग टूल लेके आपको दिखा देना चाहूंगा, तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे,
इस जगह पे हम लोग शॉर्ट किया, रेजिस्टेंस लेवल के पास है। देखिए तो 3 क्राइटेरिया क्या होता है, कैंडलस्टिक कहीं भी बने तो क्लीन कैंडलस्टिक बनना चाहिए, ज्यादा नॉइस नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कैंडल वीक्स वगैरह ये सब नहीं, क्लियर, जैसे यहाँ पे क्लियर बनना, ठीक है, नीचे भी क्लियर बनना था। सेकंड रेजिस्टेंस के पास, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास बनना चाहिए। एक शॉर्ट्स हमने डाला है चैनल पे, आप जाके देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। और टारगेट, अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक पे चाहे कोई भी सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपका टारगेट बेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर कैंडलस्टिक पे ट्रेड करो तो टारगेट स्टिक लेके चलना चाहिए और बेटर टारगेट के साथ ही करना, क्योंकि कैंडलस्टिक में थोड़ा सा रिस्क भी होता है, क्योंकि ऑपरेटर्स भी फंसाने लगते हैं फिर रिटेलर्स को, तो इस तरह। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को काफी अच्छा 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग ट्रेलिंग करते हो तो और भी ज्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल आप, तो हम लोग आप नेक्स्ट कैंडलस्टिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बुलिश हैरमी पैटर्न। तो नेक्स्ट हम लोग का जो कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश हैरमी। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जैपनीज नेम है ना कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो उसी के लिए अजीब नेम रखा गया। बुलिश हैरमी में और बेरिश हैरमी में क्या होता है, तो बुलिश हैरमी में क्या होता है, देखिए मार्केट गिर रहा था। अब तो आप बोलोगे सर कि ये तो बुलिश एनगल्फिंग की तरह ही लग रहा है। एक सेकंड यार, ये क्या होता है, हो रहा है, एक सेकंड, सॉरी यार। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपका बुलिश एनगल्फिंग की तरह ही लग रहा है, बट भाई मेरे, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग होता तो ये क्या बनती, रेड कैंडल छोटी बनती मेरे भाई, ये रेड कैंडल बड़ी बनी है। तो इसका मतलब ये क्या, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न? नहीं नहीं भाई, ये नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। आप सोच रहे हो कि भैया ये ऊपर बनना चाहिए तब हम डाउन साइड के ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं। देखिए क्या है कि ये क्या होता है ना, बुलिश हैरमी का मतलब होता है जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी नाम का, एक मतलब प्रेग्नेंट लेडी जो होती है ना, ऐसा कैंडलस्टिक बनता है, ठीक है। अब जापानीज ऐसा बोलते हैं तो भैया क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो देखिए क्या होता है कि बुलिश हैरमी में क्या होता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आ जाता है, समझिए मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड अगर सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट के पास आई, ठीक है, तो सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट के पास आई तो हम लोग को क्या सर्च करना है, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करना। एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, जैसे बुलिश हैरमी, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, डोजी, ये सब, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि देखो ये क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनती है, ऐसे ऐसे ऐसे। रेड कैंडल का क्या होता है, बड़ा होता है, और उसके अंदर एक बुलिश हैरमी पैटर्न बनता है, एक ग्रीन कैंडल छोटी बनती है। यानी कि इसकी जो बॉडी है, कि जो बॉडी है, ये रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, पॉज करके देखिए वीडियो को, प्रीव्यू करके देखिए, पीछे जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेड कैंडल होती है, ये बड़ी होती है, ये ग्रीन कैंडल जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि इसके बॉडी के अंदर आती है। और बुलिश हैरमी का मतलब होता है जापानीज में कि साथ प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं हम इसको, तो ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये इसकी मदर जी है और ये इसका बेबी है, ठीक है। अब आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद समझते हैं। तो ट्रेंड को ये रिवर्स कैसे कर सकता है, नीचे आएगा, बुलिश हैरमी बनेगा, आप यहां पे एंट्री करोगे, यहां आपका स्टॉप लॉस होगा, बस 1:2 का टारगेट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक ये लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हम लोग 2-2 पढ़ेंगे जो मतलब बेटर होंगे सबसे बड़ा। ज्यादा कंटेंट हमको नहीं देना, हमको क्वालिटी पे फोकस करना, ज्यादा कंटेंट नहीं देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस बुलिश हैरमी पैटर्न के हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। अभी हम लोग बेरिश हैरमी पैटर्न भी देखेंगे, लेकिन पहले बुलिश हैरमी पैटर्न देखें। क्या हुआ, आपको मैंने क्या क्राइटेरिया दिया, मार्केट डाउन गिर रहा था, हमको एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए। रिवर्सल पैटर्न क्या है, रिवर्सल पैटर्न एक बुलिश हैरमी के बारे में पढ़ना। चलिए बुलिश हैरमी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यस, फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग का फुलफिल हुआ। अब देखते हैं बहुत बड़ा कैंडल तो नहीं बना, क्योंकि बहुत बड़ा अगर कैंडल बन जाएगा तो भाई स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, ठीक है। आप ट्रेड लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे आपकी दिक्कत होगी। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, नहीं ये नॉर्मल है, ये ठीक है, एक्सिस बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस बैंक ये नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या मैंने कहा था कि रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए, रेड कैंडल बड़ी है, यस सर है। ग्रीन कैंडल क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मतलब ये मदर कैंडल हो, ये बेबी कैंडल। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसाइड कैंडल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल में एक डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि बुलिश हैरमी को हम लोग जनरली कभी कभी हम लोग इनसाइड कैंडल भी कंसीडर कर लेते, ठीक है। तो क्या मैंने कहा कि भैया इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो,
तो हम लोग एक कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे, यानी कॉल साइड से रिलेटेड क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हम लोग, एक मतलब ऊपर साइड की एंट्री करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, और इसका स्टॉप लॉस मैंने क्या, इस लेवल के नीचे, क्यों, क्योंकि ये हम लोग को दो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है भाई, इसके नीचे हम लोग नहीं रख सकते स्टॉप लॉस, इस बात को थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे रखना होगा, क्योंकि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दो मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को दो कैंडल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, तो दोनों के बेस पे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट का। इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, थोड़ा समय लगा, ब्रेकआउट हुआ, हम लोग अपसाइड का ट्रेड बना लिए, 1:2 का हम लोग का टारगेट भाई, 1:2 इजीली मिलेगा, ठीक है। जनरली मार्केट में अगर आप सेटअप पे ट्रेड करोगे, गैम्बलिंग नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बताइए। अभी आप जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखोगे, बहुत सारे चार्ट, डिफरेंट चार्ट, मैं बोल रहा हूँ आप जाओ हिंडाल्को के चार्ट पे जाओ, उस पे देखो कितने सारे बुलिश सेरामिक बनाए, मैं कह रहा हूँ मैं टाटा मोटर ट्रेड करता हूँ, ठीक है, आप जाओ और उस पे देखो कितने बुलिश सेरामिक पैटर्न बनाए, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बहुत सारे ट्रेड बना हुआ है। तो गाइस जाके सीखो चीजों को, ठीक है। अब आइए हम लोग एक बुलिश हैरमी और एक बेरिश हैरमी को देख लेते हैं। बुलिश हैरमी सॉरी हम लोग देख लिया, अब बेरिश हैरमी को देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद इस वीडियो एंड करेंगे, उसका ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका सीधे चार्ट पे आएंगे, ठीक है। चार्ट पे मींस व्हाट, कि हम लोग आएंगे सीधे सीधे कि अब लेवल कैसे ड्रॉ करना है आपको, स्टॉक्स कैसे फिल्टर करना है, इन सब चीजों। अब हम लोग पूरा जनवरी को ऐसे तो नहीं ले जा सकते ना भाई कि हाँ कि अरे कि पूरा कैंडलस्टिक पे गुजार दिया, तो ये सब चीजें होती है। चलिए, और गाइस ये कौन सा पैटर्न है, प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सीख रहे हैं वीडियो से, कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज एक बार बताइएगा मेरे को कमेंट करके। मैं अभी एग्जांपल आपको नहीं बता रहा हूं, जिसका भी ऑप्शन सही होगा यानी कि आंसर सही होगा, मैं उसको पिन करूंगा, तो प्लीज इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर चाहिए आप लोग से, ठीक है। थैंक यू। तो ये एक बेरिश हैरमी पैटर्न का एग्जांपल है, देखिए क्या हुआ, मार्केट क्या था, यहां से अप ट्रेंड में था। बुलिश हैरमी का क्या होता है, डाउन ट्रेंड में हम लोग कैप्चर करते हैं, लेकिन अप ट्रेंड में जो रहता है नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग ट्रेड। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में था मार्केट, बिल्कुल सर था। उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्रीन कैंडल जो सॉरी हाँ ग्रीन कैंडल थी वो बड़ी बनी, नीचे वाले केस में रेड कैंडल बड़ी बननी चाहिए थी, अब ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद छोटी सी हम लोग की एक छोटी कैंडल बनी, मतलब बेबी कैंडल छोटी बनी, ठीक है। मदर कैंडल या बेबी कैंडल, हम लोग की एंट्री कहाँ होगी भाई, लो ब्रेक पे, दैट इज इस जगह पे। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा सर, इस जगह पे। थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेना, कर्सर अच्छे से हो नहीं रहा है तो थोड़ा हाँ बफर लगा थोड़ा सा यार। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी पैटर्न, थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग होता है। देखो जनरली मार्केट में ये बहुत ज्यादा बनता नहीं है, लेकिन जब बनता है तो आपको ऐसा देखे जाए। तो गाइस एक बात मैं और कह देना चाहूंगा, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं चार्ट के निचले स्तर पे बनेंगे, यानी कि बॉटम पे बनेंगे, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी सिंगल चाहे डबल जो भी हो के टॉप पे यानी कि उच्च स्तर पे बनेंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क मैंने आपको बोला कि उसको कमेंट कर देना, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्या आपको मजा आ रहा है देखने में, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए इस सीरीज में, क्या आपको सीखना है, आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है। 2024 में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, सब कुछ हमने फ्री कर दिया भाई। चलिए गाइस ये था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइए कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में आपको जाकर 2 वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सॉरी 3 वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जाकर उस तीनों को वीडियो देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ये पार्ट 4 था, पार्ट 5 हम लोग का ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आएगा। आपको अच्छा लग रहा है सीरीज तो जरूर से लाइक कीजिएगा चैनल को। और गाइस शॉर्ट्स के माध्यम से और इंस्टाग्राम रील के माध्यम से बहुत एजुकेशनल कंटेंट हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो उन दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया, सॉरी इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उसको फॉलो करो। और हाँ एक बात और कि आप लोग का एक क्वेश्चन होगा सर इतना कम क्यों पढ़ा रहे हो, देखो हम लोग को जो लगता है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपका भी समय बचाते हैं हम लोग, अपना भी समय बचा रहे हैं। अगर ज्यादा चीजें मैं पढ़ा दूंगा आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये सब चीजें जो काम की चीजें सिर्फ वही पढ़ाएंगे, बाकी फालतू की चीजें नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।